हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमारा जो एमसीक्यूज है वो बेस्ड है हमारे बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट से अच्छे से क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो पूरे एमसीक्यूज अच्छे से लिख के रखने हैं। ये टाइप के सब एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो पहला वाला, द टाइप इंडिकेट द टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट इन IF5। IF5 में कौन से एंगल से ऐसा पूछा जा रहा। अगर आप IF5 अगर देखेंगे तो आई सेंटर में रहेगा। यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन। चार फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे रहेगा। इफ यू कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ IF5 तो आपको स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखने वाला है। यू विल बी गेटिंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है आपका फॉर IF5। और ये जो रहेगा ये एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा आपका इन द मॉलिक्यूल ऑफ IF5। तो जो आपका IF5 का स्ट्रक्चर है वो है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें आयोडीन जो है यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। अगर सपोज आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे IF5 के मॉलिक्यूल में। तो इसके अगर आप एंगल ऑब्जर्व करेंगे तो स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी एंगल विल हैव 90 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट स्टार करके रखो क्वेश्चन को, इंडिकेट द टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल्स। तो हम बोलेंगे इन IF5 द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज स्क्वायर पिरामिडल शेप। इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल है। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप रहने की वजह से इसका जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ IF5 वगैरह। तो आंसर रहेगा आपका स्क्वायर पिरामिडल एंगल इज 90 डिग्री। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर रहेगा ए 90 डिग्री। चलो अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। नेक्स्ट एमसीक्यू, कुछ 12-13 एमसीक्यू देखने हैं हमको आज। द बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली। अभी कार्बन कार्बन का जब आपका सिंगल बॉन्ड है तो इसकी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी जिसको हम बोलते, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज। तो इसका अप्रोक्सीमेटली एनर्जी है 100 किलो कैलोरी पर मोल। कितना होता है? 100 किलो कैलोरी पर मोल। मोल इनवर्स का मतलब होता है पर मोल। मतलब आपको एक मोल कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड तोड़ने हो तो आपको जो एनर्जी लगाना पड़ेगी दैट विल बी 100 किलो कैलोरी। 100 किलो कैलोरी स्टार करके रखो। दिस इज योर NCERT बेस्ड पॉइंट। ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये वाला अपना? दिस विल बी योर फैक्चुअल क्वेश्चन। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा रहे उसके जो स्ट्रक्चर्स है, बहुत से फैक्चुअल बेस्ड स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने रहेंगे, डेटा आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो भी मैं बता रहा सब स्टार करके रखना है आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल अमॉन्ग BF3, PF3 एंड ClF3 आर। द करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। अब जो हमारा बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन, बॉन्ड एंगल विल डिपेंड ऑन ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन। किस पे डिपेंड करेगा? हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर सपोज आपका मॉलिक्यूल जो है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर होता है लीनियर, एंगल हो जाता है 180 डिग्री। देन अगर सपोज कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2 तो उसका एंगल हो जाता है 120 डिग्री। अगर सपोज कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन है सपोज sp3 तो एंगल नियर अबाउट 109.5 डिग्री हो जाता। यानी कि जैसे जैसे आपके हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होगा। आपका sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना उसका बॉन्ड एंगल हमेशा ज्यादा रहता। आपके ऑप्शंस में देखो, आपसे जो मॉलिक्यूल दिए गए, ए मॉलिक्यूल इज BF3। BF3 जो मॉलिक्यूल है ट्राइफ्लोरोबोरेन, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, दिस इज BF, F एंड F, ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री।
तो BF3 का एंगल आपको मालूम रहना, इट इज 120 डिग्री। एक एक एंगल लिख के रखते हैं हम, और सॉल्विंग में जो आगे हमारे को आएगा वो देखना है। फिर आएगा PF3। अब PF3 मॉलिक्यूल अगर आपने लिए, P विल बी फास्फोरस, 3 फ्लोरीन रहेंगे, इसका रहेगा पिरामिडल शेप। फ्लोरीन सॉरी फास्फोरस पे एक लोन पेयर है। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो बॉन्ड पेयर कितने, 3, लोन पेयर है 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो sp3 का एंगल कितना होता है, 109। तो इसका जो एंगल है नियर अबाउट 109 डिग्री रहेगा। अप्रोक्सीमेटली हम कंसिडर कर रहे हैं 109। थर्ड जो है आपका मॉलिक्यूल, उसका जो नाम आपको यानी फॉर्मूला जो दिया गया है वो है ClF3। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे हम। यस, ClF3 आपको मॉलिक्यूल दिया गया है थर्ड वाला। तो ClF3 अगर आप देखेंगे, यू विल बी हैविंग Cl, एक F, सपोज और एक F है यहाँ पे, और एक F है, ClF3। क्लोरीन के लोन पेयर अगर देखेंगे आप, तो इसमें लोन पेयर आपको दिखेंगे 2, नियर अबाउट ऐसा शेप दिखेगा आपको क्लोरीन का। तो इसका जो एंगल है ClF3 में, तो ये बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के आसपास। इसका जो टी शेप का इनका स्ट्रक्चर रहेगा, तो व्हाट इज शेप ऑफ ClF3, तो हम बोलेंगे इट इज ClF3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहेगा। एंगल जो ये नियर अबाउट 90 डिग्री के आसपास है। तो आपका देखो ClF3 का एंगल सबसे कम है 90 डिग्री के आसपास, PF3 का एंगल है 109 डिग्री के आसपास, और उसके बाद में जो आपका एंगल है BF3 का, sp2 रहने की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहने की वजह से एंगल है 120 डिग्री। तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड एंगल। तो इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल में BF3 का सबसे ज्यादा है, फिर PF3 और फिर ClF3 है। तो इसका मतलब आंसर सी रहेगा। ये भी क्वेश्चन को आप स्टार करके रखो। सब जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा, सब यूनिक टाइप के अपने अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो आपको लिखते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ NO प्लस एंड NO माइनस फॉलो द ऑर्डर। अब आपका जो बॉन्ड एनर्जी है उसके रिलेटेड का पॉइंट दिया जा रहा है आपको। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कौन से मॉलिक्यूल्स दिए गए जा रहे हैं आपको। पहला मॉलिक्यूल जो दिया जा रहा है दैट इज NO, दूसरा है NO प्लस, और तीसरा है NO माइनस। ये 3 आपको मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं। बॉन्ड एनर्जीज इन NO प्लस एंड NO माइनस फॉलो द ऑर्डर। तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये है हमारा कि जो हमारे 3 मॉलिक्यूल्स है, इनके अगर सपोज आपको बॉन्ड ऑर्डर पता रह गए, क्या पता है अगर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो आप ये मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते। कैसे, सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा रहेगा उसके मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेंगे। मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इफ बॉन्ड ऑर्डर इज मोर। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखो। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा अगर है तो आपके मॉलिक्यूल को तोड़ने को ज्यादा एनर्जी लगेगी। इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी मोर विल बी रिक्वायर्ड इफ बॉन्ड ऑर्डर इज मोर। ये बेसिक रूल है। अब आप बॉन्ड ऑर्डर, ये जो मॉलिक्यूल्स है यू कैन डिटरमाइन यूजिंग MOT। आपको पहले ये थ्योरी में, यानी ये मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालने में विल हैव टू अप्लाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 2.5, फिर NO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 3, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1.5। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सॉरी, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, दिस इज डायरेक्ट रिजल्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम MOT। NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5, NO प्लस का जो है दैट इज 3, और NO माइनस का है 2। अब अगर आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है NO प्लस का, तो NO प्लस का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ इन NO प्लस NO फॉलो द ऑर्डर। सबसे ज्यादा जो रहेगी दैट विल बी NO प्लस, फिर उसके बाद में आएगा NO, और फिर उसके बाद में NO माइनस। तो लास्ट में NO माइनस होना
और सबसे स्टार्टिंग में NO प्लस होना। तो ऐसा कहा दिख रहा हमारे को ऑप्शन ए में NO प्लस फॉलोड बाय NO माइनस। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 2.5 और इसका 2। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा एनर्जी आपको बॉन्ड तोड़ने में लगाना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस which cause increase in bond energy. The energy which is required to break the bond is called bond energy, which is also called as bond enthalpy. तो आपका ऑप्शन ए रहेगा। प्लीज टेक ऑप्शन ए। चलो भाई इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम समझेंगे। In the series ethane, ethylene and acetylene, the CH bond energy is, आपके पास में 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। पहला है CH3-CH3 इथेन, फिर इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इन द सीरीज इथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, द CH बॉन्ड एनर्जी इज, CH की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किस में है? सबसे पहले तो CH का जो एनर्जी है दैट विल डिपेंड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। जिसका हाइब्रिडाइजेशन द CH बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किस में है वो हमारे को देखना है। सबसे ज्यादा जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा हमारा, इफ यू कंसिडर द हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन विल हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू sp2 एज कंपेयर टू sp3। हमारा sp2 और sp3 में से जो भी मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है उसका एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। आपका जो एसिटिलीन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इथिलीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है। मतलब हमारे को निकालना है ट्रिपल बॉन्डेड इज sp, डबल बॉन्ड इज sp2 एंड सिंगल बॉन्ड इज sp3। तो सबसे ज्यादा CH का स्ट्रेंथ किस में रहेगा? इन केस ऑफ एसिटिलीन। और एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन आंसर आना चाहिए, हमसे सॉरी। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन दिल्ली, ग्रेटेस्ट इन एसिटिलीन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान ये रखना है कि एसिटिलीन जो है इसमें कौन सा कैरेक्टर आता है? इट ऑल्सो हैज एसिडिक कैरेक्टर। तो आपका जो 226 है क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर रहेगा दिल्ली। और इसमें जो कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा एसिडिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? एसिडिक। एसिटिलीन एज डैश कैरेक्टर, तो हम बोलेंगे इट एज एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट लिख के रखो। फिर इसके आगे के जो MCQs है वो हमारे को समझने हैं। एज द p कैरेक्टर इंक्रीजेस, the bond angle in hybrid orbitals formed by s and atomic orbital. As the p character increases, the bond angle in hybrid orbitals formed by s and atomic orbitals are. अब सबसे पहला पॉइंट, सपोज आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp है। क्वेश्चन का मतलब क्या समझ लो। क्वेश्चन के हिसाब से अगर सपोज किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? जो s और p ऑर्बिटल से बना हुआ है, अगर सपोज परसेंटेज p कैरेक्टर अगर बढ़ता जाता है, इफ द परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन टू बॉन्ड एंगल। अब ध्यान रखो, सपोज आपका sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो sp3 में p का परसेंटेज कितना है? 75%। sp2 में p का कैरेक्टर कितना है? इट इज नियर अबाउट 66%। sp में p का कैरेक्टर कितना है? इट इज परसेंटेज p कैरेक्टर, परसेंटेज p कैरेक्टर, परसेंटेज p कैरेक्टर sp3 में 75, sp2 में 66 और sp में 50। अगर आपने एंगल अगर देखे, जब भी आपका कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से फॉर्म होता है विदाउट एनी लोन पेयर, तो इसका एंगल होता है 109.5 डिग्री। sp2 का एंगल होता है 120 और sp का होता है 180 डिग्री। अब अगर आप चेक करेंगे व्हाट इज हैपनिंग टू द एंगल, sp का है 180, sp2 का है 120, sp3 का है 109। मतलब
एंगल जो है हमारा इसकी वैल्यू कम हो रही, कब? अगर पी कैरेक्टर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो 109.5 डिग्री पी एंगल है हमारा, बट पी कैरेक्टर कितना है? 75। यहाँ पे एंगल 120, एंगल हमारा बढ़ रहा कब? पी कैरेक्टर है 66। यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री, बट पी कैरेक्टर कितना है? 50। यानी कि एंगल जब बढ़ेगा, सॉरी एंगल जब कम होगा तो पी कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी कि बॉन्ड एंगल is inversely proportional to p कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो स्टार करके, बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा ए रहेगा डिक्रीज। अगर सपोज पी कैरेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज पी कैरेक्टर, तो बॉन्ड एंगल क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो आंसर ए इज डिक्रीजेस। ये आंसर है आपका डिक्रीजेस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच हैज द लीस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे बॉन्ड एंगल कम किस में है? NH3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 विथ वन लोन पेयर। मैं आपको स्ट्रक्चर्स निकाल के बता रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन भी बता रहा। इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ वन लोन पेयर, एंगल है 107.5 डिग्री, या 107 भी लिख सकते हैं आप, 107 डिग्री। फिर नेक्स्ट है BeF2। BeF2 जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल है, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा इसका sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, एंगल लिख लो 180 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है H2O। दिस इज H2O का स्ट्रक्चर यहीं पे निकाल लेंगे हम, HOH। दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे ऑन वाटर मॉलिक्यूल, ये सॉरी ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल bears two lone pair, hybridization is sp3 but has two lone pair, angle decreases to 104.5 डिग्री। और CH4 जो है ये इस तरीके का दिखेगा आपको मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इफ यू सी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ योर मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज sp3। कौन सा मॉलिक्यूल है आपका? जो CH4 का जो मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा? इट विल बी sp3। अब अगर आप देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया मैंने आपको, विल गो बैक टू क्वेश्चन। एक ही सेकेंड रुकना है बच्चों। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉन्ड एंगल, ये पूछा जा रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉन्ड एंगल। NH3 जो था sp3 हाइब्रिडाइज था, NH3 वाज sp3 हाइब्रिडाइज विथ वन लोन पेयर, और इसका जो बॉन्ड एंगल है 160 डिग्री है। फिर वाटर जो है, सॉरी BeF2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसका एंगल है 180 डिग्री। H2O जो है ये अमोनिया का है हमारा, H2O जो है H2O, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 विथ टू लोन पेयर एंड एंगल इज 104। और CH4 जो है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज विथ जीरो लोन पेयर, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, और एंगल है 109.5 डिग्री। सबसे कम पूछा गया आपको, तो सबसे कम रहेगा इन वाटर, तो वाटर का जो एंगल है वो सबसे कम रहने वाला है। जितने ज़्यादा लोन पेयर बढ़ेंगे आपके हाइब्रिडाइजेशन सेम रहने के बाद, उतना एंगल कम होने वाला है। तो एंगल गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन लोन पेयर। और याद रखो एक पॉइंट, with every increase in one lone pair, bond angle decreases by 2.5, नियर अबाउट 2.5 से एंगल कम होता है। देखो CH4 में एक भी लोन पेयर नहीं था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एंगल है 109.5। अमोनिया देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, बट एक लोन पेयर ज्यादा है, तो एंगल 2.5 से कम होगा कितना? 107। फिर आप देखो वाटर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दो लोन पेयर है, एंगल कितना होगा? 104। तो हर एक बॉन्ड एंगल की वैल्यू को अगर आप इफेक्ट कंसिडर करेंगे, विथ एवरी वन इंक्रीज इन लोन पेयर, एक लोन पेयर इंक्रीज होने के बाद बॉन्ड एंगल की वैल्यू 2.5 से कम होती है फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन। नोट करो, फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन विथ इंक्रीज इन वन लोन पेयर, with increase in one
लोन पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बाय 2.5। आपको ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन गिवन मॉलिक्यूल। तो आपको जो भी मॉलिक्यूल्स दिए गए इसको आप होमवर्क के जैसे सॉल्व करो। मैं आपको लॉजिक बता देता, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। लॉजिक क्या है देखो, इसमें लॉजिक ध्यान से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। लॉजिक में सबसे पहले आप क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले। तो मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है विल हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, sp2 का मीडियम रहेगा, sp3 का उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d ऐसा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एंगल कम होते जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्या करना है आपको, मैक्सिमम किस में मिलेगा, जब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा, उससे थोड़ा रहेगा sp2। तो मतलब फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन and on basis of determining hybridization you can solve for bond angle। ये आपको खुद सॉल्व करना है इन योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ये खुद आप सॉल्व करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है आपकी स्क्रीन पे, एक बार चेक कर लेते और कोई क्वेश्चन छूटने गया ना इसमें, नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। The correct order of decreasing bond angle is, the correct order of decreasing bond angle is, decreasing bond angle फिर से वही वाला केस हो गया। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता। NH3, this is your NH3 molecule has one lone pair, molecule has one lone pair, hybridization is sp3, इसका एंगल है 107.5 डिग्री। फिर उसके बाद में NH2 माइनस है, हाइड्राजीनियम आयन, इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो दिस इज योर वन लोन पेयर एंड वन नेगेटिव चार्ज, मतलब टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2 प्लस लोन पेयर 2 इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड में वैसे सेशन चालू करेंगे हम। यस, तो जो हमारा बॉन्ड एंगल है देखो इसमें इट इज NH2 माइनस, NH2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाले तो दैट इज sp3 विद टू लोन पेयर, इसमें दो लोन पेयर है हमारे पास। और NH4 अगर आपने लिए अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन जो है इन NH4 प्लस हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3 बट नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। अब ये जो पॉइंट है देखो, मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया, फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन, फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन द मॉलिक्यूल विथ मैक्सिमम लोन पेयर विल हैव मिनिमम एंगल। ठीक है, मैक्सिमम लोन पेयर विल हैव मिनिमम बॉन्ड एंगल। आपके जो चार मॉलिक्यूल्स है इसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर किसमें, NH2 माइनस में, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। फिर आता है अमोनिया, फिर आता है अमोनियम, इसके लिए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें रहेगा, अमोनियम में, और सबसे कम किसमें रहेगा, NH2 माइनस में। तो मॉलिक्यूल विथ मैक्सिमम लोन पेयर इज गोइंग टू हैव मिनिमम बॉन्ड एंगल फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, अमोनियम का सबसे ज्यादा, NH4 प्लस का। तो यानी आपका ऑप्शन या तो बी रहेगा नहीं तो डी रहेगा। लास्ट में आना चाहिए NH2 माइनस, यानी कि ऑप्शन रहेगा आपका बॉम्बे, बॉम्बे विल बी योर करेक्ट आंसर। तो प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे। और रीजन क्या लिखना है, विथ इंक्रीज इन लोन पेयर, विथ इंक्रीज इन लोन पेयर डिक्रीज डिक्रीज देयर इज डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। फिर उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम। अब सिमेट्रिकल कंपाउंड जो रहेगा, यू हैव CCl4 विच इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सबका हाइब्रिडाइजेशन है इसमें sp3, sp3, दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज ऑल्सो sp3। बट सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन सा है आपका, यानी कि सब एटम सेम, ये Cl 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 Cl, all atoms attached to carbon are same, all atoms are same,
इसमें सब एटम सेम रहने की वजह से मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल सब में सेम रहेंगे। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। तो प्लीज टिक ऑप्शन ए ऑप्शन टिक करो बच्चों, ठीक है। चलो अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा है आपका, द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर इज ऑब्जर्व्ड इन, क्वेश्चन लिखो, हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर, हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर, एक बार चेक कर लेते और कोई है क्या, नहीं है क्वेश्चन यहाँ पे, एक बार क्वेश्चंस चेक कर लेंगे, नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन ऐसा है आपका, हाइएस्ट अमाउंट ऑफ, हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर is present in, highest amount of S character is present in, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपको दिया गया NH बॉन्ड इन अमोनिया दैट इज इन NH3, ऑप्शन बी आपको दिया जा रहा NH बॉन्ड इन, NH बॉन्ड इन ammonium ion that is NH4 plus, option C NH bond in, NH bond in NH2 dash NH2 that is hydrazine, और ऑप्शन डी NH bond in, NH bond in, NH bond in NH डबल बॉन्ड NH, और ये NH डबल बॉन्ड NH जो है ये मॉलिक्यूल का आप नाम लिख के रखो डायजीन, ये मॉलिक्यूल का नाम रहेगा डायजीन। इनमें से किस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा S कैरेक्टर है? तो सबसे ज्यादा S कैरेक्टर आपको अगर सपोज निकालना है तो आपको मालूम रहना हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज S कैरेक्टर इज 25, परसेंटेज S कैरेक्टर, sp2 में होता है 33.33 और sp में होता है 50%। ये जनरल रूल आप ध्यान रखो, फार्मूला इसके पहले डिराइव भी करके बताया हमने, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है NH3 का, इसके लिए इसका बॉन्ड एंगल है, सॉरी इसका परसेंटेज S कैरेक्टर है 25, अमोनियम में भी परसेंटेज रहेगा 25, NH2 डैश NH2 में भी रहेगा 25। अब अगर आप ये वाला बॉन्ड एंगल देखेंगे यानी NH डबल बॉन्ड NH देखेंगे, इन NH डबल बॉन्ड NH, NH डबल बॉन्ड NH, इस पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, डबल बॉन्डेड है मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 में कैरेक्टराइज होता है 33.33। तो आपका डायजीन में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा रहेगा, तो आपका ऑप्शन रहेगा दिल्ली, क्या ऑप्शन रहेगा? दिल्ली, प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली, ठीक है। और एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला, प्लीज राइट ऑन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का आज, द मॉलिक्यूल हैविंग, क्वेश्चन लिखो, द मॉलिक्यूल हैविंग smallest bond angle is, bond angle is, the molecule having smallest bond angle is, option A NCl3, option B AsCl3, option C SbCl3 and option D PCl3। The molecule having smallest bond angle is, अब अगर आप देखेंगे ये जो एलिमेंट्स है यानी ये जो कंपाउंड्स है दे आर ऑल ट्राइक्लोराइड्स, ये सब ट्राइक्लोराइड्स है। कौन से एलिमेंट्स के? 15 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के, दे आर ऑल ट्राइक्लोराइड्स ऑफ 15 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 15 ग्रुप, arsenic belongs to 15 group, antimony belongs to 15 group and phosphorus also belongs to 15 group।
क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज ऑफ। तो याद रखना है, अगर सपोज आपका जो कंपाउंड है यानी ये जो ट्राइक्लोराइड है ये 15 ग्रुप के है, 15 ग्रुप के लिए मैंने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन आएगा आर्सेनिक, देन आएगा एंटीमनी। इफ यू कंसिडर बॉन्ड एंगल, अब ये बॉन्ड एंगल का केस अगर देखे आपने ट्राइक्लोराइड के लिए, तो इट विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। क्लोराइड्स ऑफ 15 ग्रुप जब आप कंसिडर करेंगे तो उसका बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल का रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा उतना बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, द एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप व्हेन यू आर कंसीडरिंग, यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट विच इज एंटीमनी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे रहेगा मिनिमम और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है मैक्सिमम। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम में कम हो रही है, तो बॉन्ड एंगल भी टॉप टू बॉटम में क्या होगा? बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। तो आपका जो एलिमेंट सबसे एंड में है वो है एंटीमनी, ठीक है। ये आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंटीमनी की है। मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल भी सबसे कम रहेगा। तो SbCl3 जो है हमारा, SbCl3, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम आना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ध्यान से देखेंगे हम, मॉलिक्यूल विच है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज, तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी SbCl3। SbCl3 विल बी हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी। अगर सपोज आपको सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाए H2O, H2S, H2Se, H2TE में, H2TE में विच आर हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन, तो ये सब एलिमेंट्स है 16वें ग्रुप के। टॉप टू बॉटम में इनके एंगल क्या होते जाएंगे? कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। तो सबसे लास्ट में जो रहेगा दैट इज H2T, इसके लिए इसका एंगल सबसे कम रहेगा। तो अगर सपोज आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं ऐसे विच बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल और उनके एंगल्स अगर पूछे जाए तो आपके एंगल्स कम होते जाएंगे व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर सेम टाइप ऑफ, जैसे कि ये वाले मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं H2O, H2S, H2Ac, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16। ये जो अभी क्वेश्चन मैंने MCQ फॉर्म में लिया है, दे आर क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो जब आपके कंपाउंड सेम ग्रुप के ही बनते हैं तो टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होंगी और बॉन्ड एंगल भी कम कम होते जाएंगे। ये पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो इस तरीके के MCQ आपको सॉल्व करते आना चाहिए। चलो इतना पॉइंट लिख के रखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।